नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। इस बार बहुत सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पहली खबर ब्यूरोक्रेसी से है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, वह नौकरी भी करते रहेंगे और रोते भी रहेंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो जिस पद पर है वह ना तो अपने वेतन से संतुष्ट है ना अपने पद से। वो लगातार उच्च पद को पाने के लिए कोशिश करता रहता है और अपना वेतन लगातार बढ़वाने की भी कोशिश करता रहता है। यहाँ यह कहना बेहद कठिन है कि चाहे छोटा हो कर्मचारी, चाहे बड़ा हो, चाहे राजपत्रित अफसर हो, चाहे आईएएस अफसर हो, प्रदेश की नौकरशाही में भी जो बड़े बड़े पदों पर जिनको हम देखते बैठे हैं, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो भी अपने प्रमोशन को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं जितने कि बाबू और दूसरे राजपत्रित अधिकारी। आज हम आपका ध्यान ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख सचिवों से एसीएस बनने वाले अफसरों की ओर आकर्षित करेंगे, जिनको पिछले 2 साल से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। यूपी में अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोशन न होने के पीछे कारण ये दिए जाते हैं, तर्क ये देते हैं कि पद खाली नहीं है, जिसकी वजह से प्रमुख सचिव एसीएस नहीं बन पा रहे हैं। इसकी वजह से 1991 और 92 का बैच अभी तक इंतजार कर रहा था कि वह एसीएस बने। हालांकि आपको याद होगा जब 1990 बैच का पिछले साल प्रमोशन हुआ था तो वो काफ़ी कठिनाई के बाद हुआ था। उनको भी 2 साल तक इसका इंतज़ार करना पड़ा। 89 का 2 साल पहले हो गया, लेकिन 90 वालों का 2 साल बाद हुआ, लेट हुआ। अब इस साल डीपीसी तो हो गई है, एसीएस पद के लिए चयनित कर लिए गए हैं नाम, लेकिन प्रमोशन सूची अभी जारी नहीं हुई, क्योंकि स्थिति यह है कि अभी पद उस हिसाब से रिक्त नहीं है। अफसरों को संतुष्ट कर दिया गया है कि आपका चयन हो गया है और 91 बैच इसी साल सितंबर में बन जाएगा। और उसमें से 2 अफसर निवेदिता शुक्ला, कामरान रिजवी, ये दोनों लोग भारत सरकार में तैनात हैं। बाकी बचे वेंकटेश्वर लू, बीएल मीना और राजेश कुमार सिंह। ये 1991 बैच के 3 आईएएस अफसर हैं जो इस साल सितंबर महीने में अपर मुख्य सचिव बन जाएंगे। हालांकि 1992 का बैच है, उसमें 2 अधिकारी ही हैं, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव। डीपीसी इनकी भी हो गई है नियुक्ति विभाग और मुख्य सचिव की बैठक में, लेकिन जब एसपी गोयल और देवेश चतुर्वेदी यूपी से जाएंगे तब अनुराग श्रीवास्तव के लिए और नरेंद्र भूषण के लिए एसीएस बनने के लिए पद रिक्त होगा। तब ये दोनों अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव और नरेंद्र भूषण एसीएस बनेंगे। हालांकि दिसंबर में मनोज सिंह भी, जो वन विभाग में एसीएस हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए जनवरी 2025 में इन दोनों अफसरों को अपर मुख्य सचिव बनने का अवसर मिलेगा। कामरान रिजवी काफ़ी लंबे समय से भारत सरकार में तैनात हैं और निवेदिता शुक्ला भी हैं। अब ये दोनों अफसर यूपी लौट कर आएंगे इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि कामरान रिजवी का 2026 में रिटायरमेंट है, निवेदिता शुक्ला भी जा चुकी हैं। तो एसीएस में चूँकि इनका बैच था तो 3 अफसर यहाँ मौजूद थे, वेंकटेश्वर लू यहाँ मौजूद थे और बाबूलाल मीना जो इस समय उद्यान विभाग में प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राजेश कुमार सिंह जो कारागार और सहकारिता विभाग देख रहे हैं, इन तीनों को सितंबर में प्रमोशन मिल जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में एसीएस रैंक के 8 पदों को ही मंजूरी दी है।
अपर मुख्य सचिव के। तो होता क्या है कि इन 8 पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की सरकार वो उतने ही अधिसंख्य पद सृजित कर लेती है और उस आधार पर 8 और 8 को मिलाकर एक बार में उत्तर प्रदेश में अधिकतम 16 अपर मुख्य सचिव एसीएस रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से रिटायरमेंट से पद खाली होता है फिर उसी हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन इस खबर के पीछे उद्देश्य मूल इतना है कि चाहे मास्टर के प्रमोशन हुए, चाहे बाबू के हुए, चाहे किसी राजपत्रित अधिकारी का हो, चाहे प्रमुख सचिव का हो, आईएएस अफसरों का हो, सबको उसका इंतजार बहुत शिद्दत से रहता है। बस ये है कि बड़े अफसरों को अपना दर्द ज़्यादा मालूम पड़ता है, नीचे वालों का दर्द वो कम सुनते हैं और उनको लगता है अरे यार तुम्हारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, कहें इतना चिल्ला रहे हो, अब वक्त आने दो, हो जाएगा, अभी तो नौकरी बहुत बची है। लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है तो आदमी सोचता है कि हमारा तो 6 महीना लेट हो गया, हमारा तो 1 साल लेट हो गया, हमको तो 1 साल पहले एसीएस बन जाना चाहिए था। तो बस फर्क सोच का है, तकलीफ नीचे वाले को भी बराबर होती है, ऊपर वाले को भी।